वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड टॉपिक जो एनसीईआरटी पर आधारित है, और यहाँ पर टॉपिक पर आधारित लिख गया, एनसीईआरटी पर आधारित रहना छूट गया है, कोई बात नहीं। पूरा जो पैटर्न है इसका, जैसा आपको पता है पिछली क्लासों में भी, जो एनसीईआरटी पर आधारित जो सिलेबस है इसका, उसे ही हम यहाँ पर क्रम से डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मेन टॉपिक है उसके अंतर्गत जो सब टॉपिक्स हैं उसमें दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड पर देखेंगे कौन कौन सा साहित्य है, और साथ ही जानेंगे जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो दुग्ध विकास की अगर मैं परिचय की बात करूं तो जैसा आप जानते हैं कि जो भारत है हमारा वो कृषि प्रधान देश है, और जो दुग्ध उत्पादन है वो ग्रामीण जीवन की जो इनकम है उसका एक महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। 1960 के दशक में भारत में दुग्ध उत्पादन कम था, और जिसके कारण से पोषण संकट और दूध की कमी देखी गई हमारे देश में। तो इसके लिए क्या हुआ कि ये ऑपरेशन फ्लड योजना आई, और इसका आरंभ 13 जुलाई सन 1970 को हुआ। इसके जो प्रवर्तक हैं वो वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। इनको फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो श्वेत क्रांति है उसके जनक कहा जाता है इनको। और उद्देश्य था इसका भारत को दूध में आत्मनिर्भर बनाना और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ना, उनको लिंक करना। इसके कुल 3 चरण थे जो 1970 से लेकर 1996 तक चले। प्रमुख संस्था की अगर हम बात करें तो इसमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB प्रमुख संस्था के रूप में उभर कर हमारे सामने आई। और प्रमुख जो विशेषताएं थी इसकी वो थी कि जो अमूल मॉडल है उस पर आधारित सहकारी समितियों का निर्माण करना, दुग्ध किसानों को उचित मूल्य देना, अर्थात जो दूध है उसका सही मूल्य किसानों के लिए मिले, गांव से शहर तक दुग्ध वितरण का एक नेटवर्क तैयार करना, और जो कोल्ड स्टोरेज हैं तथा जो प्रसंस्करण केंद्र हैं उनकी स्थापना करना, और दुग्ध उत्पादन भंडारण व विपणन में सुधार करना। इस योजना का जो लाभ है वो लाभ हुआ कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश के रूप में उभरा। ग्रामीण आय में वृद्धि हुई, अर्थात जो पशुपालन करते थे, दुग्ध उत्पादन करते थे, उनकी इनकम में, उनकी आय में वृद्धि हुई। महिलाओं को आत्मनिर्भर इसमें बनाया गया, महिलाएं इसमें आत्मनिर्भर बनी क्योंकि उनको सही, महिलाएं ही गांव में अक्सर दूध का कारोबार करती थी, तो उनके लिए सही जब वो पैसे मिले उसके, तो उनमें आत्मनिर्भरता आई और बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार भी हुआ। चैलेंजेस क्या रहे इसमें? वो पशु आहार की गुणवत्ता, क्योंकि पशुओं को जब तक उचित आहार नहीं मिलेगा तब तक वो क्वालिटी का दूध आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये चैलेंज था कि वो गांव में जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर वो जानते ही नहीं कि पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण आहार क्या होता है। दूसरा था रोग नियंत्रण। पशुओं में जब रोग फैलता है तो उसकी समुचित व्यवस्था के लिए पर्याप्त जो पशु अस्पताल थे या पशु डॉक्टर थे वो अवेलेबल नहीं थे। तीसरा इसमें क्षेत्रीय असमानता, और चौथा इसमें प्रशिक्षण की कमी, अर्थात कि कैसे पशुओं को पालन करना है, कैसे उनका पोषण करना है, कैसे इस दूध की सप्लाई नगरों तक जानी है या उस इंडस्ट्री तक जानी है, इसकी ट्रेनिंग की कमी थी इसमें। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1970 में। क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस संस्था ने की थी? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, NDDB। क्वेश्चन नंबर 5, अमूल का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म है इसकी अमूल, पूरा नाम है इसका आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में पूरा हुआ? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन फ्लड का मुख्य उद्देश्य क्या था? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता। क्वेश्चन नंबर 8, भारत विश्व में दूध उत्पादन में किस स्थान पर है? सो राइट आंसर जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, पहला। क्वेश्चन नंबर 9, NDDB का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सो राइट आंसर ऑप्शन डी, आनंद, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 10, श्वेत क्रांति ने किस पर सबसे अधिक प्रभाव डाला? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, दुग्ध किसान, अर्थात दूध का उत्पादन करने वाले किसानों पर। क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन फ्लड के दौरान किस ब्रांड को प्रोत्साहित किया गया? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, अमूल।
क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन फ्लड ने किस वर्ग को सशक्त किया? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्गीज कुरियन का संबंध किस संगठन से है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, एनडीडीवी। क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब समाप्त हुआ? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1981। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन फ्लड को किस नाम से भी जाना जाता है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, श्वेत क्रांति। क्वेश्चन नंबर 16, ऑपरेशन फ्लड का अंतिम चरण कब समाप्त हुआ? सो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1996 में। एनडीडीबी का पूरा नाम क्या है? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, दूध वितरण के लिए किस तकनीक का प्रयोग हुआ? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, शीत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 19, ऑपरेशन फ्लड का लाभ किसे नहीं मिला? सो राइट आंसर ऑप्शन सी, गरीब ग्रामीण। क्वेश्चन नंबर 20, श्वेत क्रांति का सबसे बड़ा योगदान क्या था? सो राइट आंसर ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भरता। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन विद्यार्थियों के लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए जो इसकी यूपी ट्रिपल एससी पैट की एग्ज़ाम देने वाले हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।